अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन थर्ड सेशन है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर पर। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं और आज के सेशन में भी हम ऐसे बॉडी जेस्चर को देखेंगे जो कि हमारी डेली केस टेकिंग का हिस्सा होते हैं और हमें ऐसे पेशेंट इस वे में बिहेव कर रहे होते हैं, हमारे सामने ऐसे वो जेस्चर शो कर रहे होते हैं। तो जेस्चर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय जेस्चर, ये ऑलरेडी जो लास्ट सेशन हमारे प्रीवियस सेशन थे इसमें बड़े अच्छे तरीके से हमने देखा कि जेस्चर्स क्या हैं। जेस्चर्स नॉन कम्युनिकेशन या उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है और ये बेस करते हैं फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन पर। जेस्चर क्या होते हैं? These are the movement usually of body or limbs that express or emphasize an idea, sentiment, attitude. हाथों की मूवमेंट होती है, उसकी बॉडी की मूवमेंट होती है, फेस की, उसके लिम्स। तो ये अपनी बॉडी की मूवमेंट से आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम आंखों में ही बातें करके दूसरों को अपना मैसेज दे देते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन शो करके दूसरे को एक मैसेज दे देते हैं, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने अंदर की फीलिंग के बारे में। डेली रूटीन में इसका हिस्सा है। जैसे आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हैं? दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं, या जैसे ही आपसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो आप जस्ट, या कोई आपसे कोई बात करता है तो आप उसकी बात को बजाय उसको नाराजगी का इजहार करने के आप बातों में ही ऐसा कर देते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई टोंट कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट शो कर देते हैं जिससे अगले को पता चलता है कि आपने उसकी बात का बुरा मनाया है। तो ये जो बॉडी जेस्चर्स हैं ये बहुत बड़ा मैसेज होते हैं दूसरों तक अपनी बात को कन्वे करने के लिए। माइंड मेथड में 93% ऑब्जर्वेशन होती है और वो ऑब्जर्वेशन इन्हीं बॉडी जेस्चर पर बेस कर रही होती है। बॉडी जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज को किनेसोलॉजी कहा जाता है। ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है किनेसोलॉजी, इसमें लोग पीएचडी भी करते हैं और ये किनेसोलॉजी टोटल बॉडी लैंग्वेज पर मुश्तमिल होता है। अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हम नए बॉडी जेस्चर को देखेंगे जो पहले हम रिवाइज कर चुके हैं, देख चुके हैं, उनसे हट के कुछ नए जेस्चर आज होंगे। जी, तो फर्स्ट हमारा जेस्चर आता है जेस्चर मेक इम्पेशेंट। इम्पेशेंट कहते हैं बेसब्रे को। देखिए 2 इसमें वर्ड हैं, इम एंड पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है सब्र, इम जब इसके साथ वर्ड आ जाता है तो ये बेसब्रा हो जाता है। डॉक्टर मुझे जल्दी से दवाई दें, मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने जाना है, मेरी बारी कब आएगी? डॉक्टर आप देर लगा रहे हैं, डॉक्टर और कितना टाइम लेंगे? जेस्चर मेक इम्पेशेंट। इसमें सिंगल मेडिसिन है कोका। लास्ट टाइम हमने एक सेशन इसका देखा था इम्पेशेंट का। इम्पेशेंट वेट कैन नॉट, वेट में होता है कि चैम्बर के बाहर बार बार देखेगा मेरा नंबर कब आएगा। काउंटर से पूछता है कितने पेशेंट रह गए हैं, मेरा नंबर कब आएगा। अंदर आएगा, फिर डॉक्टर से पूछेगा डॉक्टर मेरी बारी कब आएगी। वो इम्पेशेंट वेट कैन नॉट है और ये है जेस्चर मेक इम्पेशेंट। इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी है कोका। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जेस्चर है जेस्चर मेक प्ले विद द बटन ऑफ हिज क्लॉथ। देखिए बटन क्या है, ये जो आपने पहने हुए, अब वो आपके सामने बैठा हुआ है, चाहे वो अपनी शर्ट के बटन के साथ ऐसे कर रहा होगा, खेल रहा होगा ऐसे करके। मैं इसकी यस, वो आपके सामने ऐसे बटन के साथ खेल रहा होगा, चाहे वो बाजू के बटन हो, चाहे वो शर्ट के बटन हो, वो आपके सामने ऐसे खेल रहा होगा। इसमें मेडिसिन आती है
जैसे में प्ले विद द बटन ऑफ हिज क्लॉथिंग, बेला, कैलकेरिया, मास्कस, नक्सुमिकस, स्टेफी, 5 मेडिसिन इसके अंदर आती है। हर एक के पीछे डिफरेंट रीजन है कि वैसा क्यों कर रही होती है, ये हमें समझने की जरूरत होती है। इसके बाद आता है जेस्चर में कंफ्यूज। देखिए कंफ्यूज किसे कहते हैं? कंफ्यूज का मतलब होता है अनएबल टू थिंक, अनएबल टू अंडरस्टैंड। जब आप किसी चीज को मुकम्मल तौर पे सोच नहीं सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते, उसको समझ नहीं सकते, आपको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। जैसे पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे इस मसले से बाहर निकलूं। जब कोई फैसला करना होता है तो मेरे अंदर समझने की सलाहियत नहीं होती, मैं किसी मामले को हल नहीं कर सकता। कंफ्यूज की डेफिनेशन के मुताबिक इस वर्जन में पेशेंट का क्लियर वर्जन मौजूद है जो कि इसकी डेफिनेशन के साथ, कंफ्यूज के साथ मैच कर रहा है। तो अब इसमें 2 मेडिसिन है, एक एकोनाइट है और दूसरा सलेशिया है। दोनों के पीछे डिफरेंट रीजन होती है। जैसे एकोनाइट को अगर हम देखें तो वो फियरफुल ऑफ फियर है। सलेशिया को अगर हम देखें तो उसमें लैक ऑफ स्टेमिना है, वो स्पाइनलेस है, उसके अंदर टिमिडिटी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जेस्चर है हमारा जेस्चर इंडिकेट विद द मिडल फिंगर इंस्टेड ऑफ इंडेक्स फिंगर। देखिए हमें बॉडी लैंग्वेज में ना बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, तब आप इन चीजों को पिक कर सकते हैं। हमने पेशेंट की एक एक मूवमेंट को देखना होता है, जहाँ पे हम उसके वर्जन को, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन को देख रहे होते हैं, वहां पे हमें इन चीजों पर भी फोकस करना पड़ता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये उसके बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे जो जेस्चर है, जेस्चर इंडिकेट विद द मिडल फिंगर इंस्टेड ऑफ इंडेक्स फिंगर। नॉर्मली हम बात करते हैं तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर को इस्तेमाल करते हैं, या पूरे हाथ को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बात करते हुए। अब यहाँ पे क्या है कि इसने किस फिंगर को यूज किया? मिडिल फिंगर को। ओके, जी, तो यहाँ पे मिडिल फिंगर इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए उसने हाथ को अपने ऐसे किए ऐसे करके, और इसको डॉक्टर, मेरे साथ ऐसा वाक्य हुआ है, फिर मैं वहां गया, मीन की जब बात कर रहा है तो वो टोटल अपनी मिडिल फिंगर को इस्तेमाल कर रहा है। नॉर्मली जब वो पेशेंट बात करता है तो वो इंडेक्स फिंगर को इस्तेमाल करता है या फिर अपने पूरे हाथ की मूवमेंट को आपके सामने शो करता है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है, अपनी मिडिल फिंगर को बात कर रहा है, मिडिल फिंगर से बात करने के दौरान मिडिल फिंगर को इस्तेमाल कर रहा है। जेस्चर इंडिकेट द मिडिल फिंगर इंस्टेड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, और इसमें सिंगल मेडिसिन है लेकेसिस। नेक्स्ट जेस्चर है जेस्चर सकिंग हिज क्लॉथ। अमूमन आप बच्चों में देखते हैं और कई बड़ों में भी ये बात पाई जाती है कि जब आपके सामने बैठे हैं, चैम्बर में बैठे हैं, डॉक्टर के चैम्बर, तो वो अपने शर्ट को ना यहाँ से उठा के मुंह के अंदर ना इस तरह करके वो इसको सक कर रहे होते हैं। इसमें सिंगल मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ड। ये वो अपने कपड़े का कोई भी हिस्सा लेके उसको, दुपट्टा है तो दुपट्टे को मुंह में, नॉर्मली फीमेल्स ऐसा करती हैं, या कुछ बच्चों में आपको ये जेस्चर नजर आएगा, कुछ बड़ों में भी नजर आएगा। ड्यूरिंग द केस टेकिंग, ड्यूरिंग द, जब पेशेंट आपके चैम्बर में है तो वो अक्सर क्या करता है जी कि अपने शर्ट को सक कर रहा होता है या अपने दुपट्टे को सक कर रही होती है। तो इसमें सिंगल मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ड। इसके बाद हम चलेंगे जी, नेक्स्ट जेस्चर है जेस्चर इंडेक्स टू नोज। देखिए इंडेक्स टू नोज, मैं इसको इसके साथ शेयर भी करता हूं आपको। इंडेक्स क्या होती है? ये वाली आपकी फिंगर है, ठीक है। और नॉर्मली क्या करते हैं, पेशेंट ऐसे कर रहा होता है इस तरह, या ऐसे हाथ रखा होता है अपने नोज के साथ, या ऐसे कर रहा होता है इस तरह करके। ये इंडेक्स टू फिंगर, इसमें भी सिंगल मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ड। और
मैं आपको उसके साथ शेयर भी करता हूँ आपको। जी आप ये देख रहे हैं जेस्चर मेक इंडेक्स टू नोज, इसमें सिंगल मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। आप देख रहे हैं नॉर्मली पेशेंट आपके सामने ऐसे करता है, उसकी पीछे रीजन उसकी एलर्जिक भी हो सकती है, उसकी नोज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, और फ्लू भी हो सकता है, कुछ और ही रीजन भी हो सकती हैं। तो आप पेशेंट से कंफर्म करते हैं कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये देखिए नॉर्मली अब यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर है, फीमेल है वो मुस्कुरा रही है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे देखें बड़ा हैरान होकर वैसे कर रही है। तो ये पेशेंट जब आपके सामने ऐसे करते हैं ये इस तरह, तो उसके पीछे रीजन हो सकती है, कोई नर्वस हो सकती है, कोई ना कोई इसके पीछे एंग्जाइटी हो सकती है, कुछ और रीजन भी हो सकती है। तो जेस्चर मेक इंडेक्स टू नोज, यहाँ पे सिंगल मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जेस्चर है जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ हेड टू। लास्ट टाइम हमने जो जेस्चर देखा था उसमें ग्रेस्पिंग द हेड था। आज का जो जेस्चर है इसमें ग्रेस्प नहीं कर रहा, इसमें बात करते करते अचानक अपने हाथ को वो अपने इस तरह हेड पे ऐसे रख देता है। अब यहाँ पे उसने ग्रेस्प नहीं किया, जस्ट उसने हेड के ऊपर अपने हाथ इस तरह रखा। जैसे मेक हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ हेड टू। ये मेरे पास एक पेशेंट था, तो उससे मैंने नाम पूछा, अच्छा जी आपकी एज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो उसने ऐसे किया कि मेरे सामने बैठा हुआ था और अचानक उसने ना ऐसे किया, अपने दोनों हाथ टेबल पे रख के ना ऐसे। डॉक्टर मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे तकरीबन 6-7 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब उसके बाद आगे उसने इस तरह अपना वर्जन स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखें बात करने से पहले ही उसने अपने दोनों हाथों की इनवॉलंटरी मोशन, अपने दोनों हाथों को वो हेड पे ऐसे लेके, तो यहाँ पे रूब्रिक आती है जेस्चर मेक इनवॉलंटरी मोशन हेड टू। इसमें आर्सेनिक, कैलकेरिया फास, कार्सी, फास्फोरस, प्लम्बम, स्केल कास्ट, अमोनियम और वेरेटम, ये इसके अंदर मेडिसिन आ जाती हैं। इसके बाद अगला जेस्चर है जेस्चर मेक टिक्स नर्वस। जी टिक्स क्या होते हैं? टिक्स जो होते हैं ये आपकी सडन स्विच मोमेंट होती है, साउंड होती है, जो लोग बार बार बोल रहे होते हैं या कोई ना कोई ऐसी सडन मोमेंट कर रहे होते हैं। जैसे एक पर्सन है वो बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए अपने हाथों को बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ये उसकी बार बार मोमेंट है, रिपीटेड मोमेंट है और सडन मोमेंट है। एक पर्सन है वो अपने शोल्डर को बार बार ऐसे करता है, ये देखिएगा ये शोल्डर की मोमेंट बार बार ऐसे कर रहा है। एक पेशेंट है वो अपने वोकल कॉर्ड, गले को बार 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 ऐसे करता है। एक पेशेंट है वो अपने सर को बार बार ऐसे हिलाता रहता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जेस्चर में टिक्स नर्वस, नर्वस जो होती हैं, जो ऐसी चीजें जो अनविलिंगली होती हैं, इनवॉलेंट्री हो रही होती हैं, वो चाहे वो इमोशनल टिक्स हो, चाहे वो नर्वस बिहेवियर हो, लेकिन ये चीजें बार बार पेशेंट डॉक्टर के सामने कर रहा होता है। इसके लिए एक सिंड्रोम होता है, इसे कहते हैं टॉर्टी सिंड्रोम। टॉर्टी सिंड्रोम में भी पेशेंट ऐसे ही करता है कि कोई ना कोई मोमेंट रिपीट कर रहा होता है।
तो इसमें 24 मेडिसिन है। अगर पेशेंट आपके सामने ऐसा कोई जेस्चर देता है तो उसके ऊपर आप ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जेस्चर में टिक्स नर्वस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर है जी। जस्ट स्पीच विस्परिंग, आंसरिंग टू द मदर इंस्टेड टू द प्रेस्क्राइबर डायरेक्टली। सिंगल मेडिसिन इसमें सलेशिया है। आपके सामने कोई छोटी बच्ची बैठी है, बच्चा बैठा है, आप उससे पूछते हैं अच्छा बेटा आपका नाम क्या है, वो आपको जवाब नहीं देता, माँ के कान में कहता है, और आपको कौन रिप्लाई करती है? उसकी माँ रिप्लाई करती है। जब बच्चा है आप उससे पूछते हैं आपकी एज क्या है, आपको क्या हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं बताएगा। वो अपने साथ बैठी हुई माँ या अपने उसके साथ बैठे हुए फादर बैठे हुई हैं, उसके कान में बताएगा, उसको आराम से बताएगा कि आप डॉक्टर को बताएं, मैं नहीं बताता। तो ये है स्पीच विस्परिंग, आंसर टू द मदर इंस्टेड ऑफ प्रेस्क्राइब डायरेक्टली। डायरेक्ट आपको वो रिप्लाई नहीं करेगा। किसको रिप्लाई करेगा? जो उसके साथ आईपीआर बैठा हुआ है, जो उसकी मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो भी उसके साथ बैठा हुआ है, वो उसको कहेगा, उसके कान में बोलेगा या उसको कहेगा कि आप डॉक्टर को बता दें, मैं नहीं बताता। तो इसमें सिंगल मेडिसिन है सलेशिया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इसमें कुछ ग्रीमिसेस हैं। और ग्रीमिसेस क्या होते हैं? ये बड़ा अजीब सा, जब अपने मुंह को इल मैनर्ड मूवमेंट मुंह बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, इसके मुंह को हरकत देखते हैं, बड़ा बैड सी लुक, या बड़ा इल मैनर्ड, जो कि अच्छा नहीं होता। ये देख रहे हैं आप जरा, मिस्टर बीन को देखें, ये ग्रीमिसेस है। ये सारी जो मूवमेंट्स आपके सामने देख रहे हैं, ये सारी ग्रीमिसेस है। इल मैनर्ड, बड़ी अजीब सी हरकत मुंह की। क्लियर सबको? ये ग्रीमिसेस है। अब ये ग्रीमिसेस दोनों तरह से हो सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन है, उनमें अगर आपको ये ग्रीमिसेस नजर आ रहे हैं ड्यूरिंग द केस टेकिंग, तो इसकी सिंगल मेडिसिन है कार्सी। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं ग्रीमिसेस टॉकिंग वाइल, बात करने के दौरान। एक बच्चा होता है वो आपके चैम्बर में बैठा हुआ है और वैसे वो इल मैनर्ड फेस से बना रहा है, तो वो कार्सी है। लेकिन अगर बात करने के दौरान वो ऐसा कर रहा है तो फिर बेलाडोना है। और एक पेशेंट है, वो पेन के साथ आया है, उसकी कंप्लेन क्या है? पेन। और पेन के दौरान वो ऐसे फेस बना रहा है, उफ डॉक्टर बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रही है मुझे। अब ये इल मैनर्ड है, ठीक है, अपने फेस ऐसे बना रहा है, ऐसी मूवमेंट दे रहा है। तो वहां पे दो मेडिसिन उसके अंदर आती हैं, एक कालोसंत है और दूसरा क्यूप्रोमेट है। आपने ये देखना होता है कि पेशेंट आपके पास जिस कंप्लेन के साथ आया है, उसके दौरान उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज आपके सामने आ रही है, वो क्या कर रहा है, उस चीज को आपने देखना होता है। तो ये थी ग्रीमेसिस। इसके बाद आगे हम चलते हैं साइन। साइन कहते हैं कोई जोर से आवाज निकालना, जैसे उफ, ये साइन है। अब साइन के साथ भी इसके चार मुख्तलिफ मैंने चीजें साथ इसके साथ आपके साथ शेयर की हैं। एक है कॉजलेस, बगैर किसी वजह के वो उफ 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 ऐसे कर रही है। आप पूछते हैं कोई इशू है आपको? नहीं डॉक्टर, कोई इशू नहीं है मुझे। तो इसे कहते हैं साइन कॉजलेस। नक्सोमिका एंड स्पॉन्जिया, दो मेडिसिन आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइन पेन फ्रॉम स्टोमिक। ये एक पेशेंट आई थी मेरे पास और उसके बाद उसको शदीद स्टोमक में पेन था, और वो कह रही थी डॉक्टर बहुत दर्द है, डॉक्टर बहुत दर्द है। उसकी जस्ट यही मोमेंट, मैं उसको ऑब्जर्व करता रहा और इसके ऊपर मैंने उसको मेडिसिन दी थी क्यूप्रोमेट। और क्यूप्रोमेट ने उसकी पाइल्स के प्रॉब्लम को भी ठीक किया, उसका पेन जो से काफी अरसे से हो रहा था, किसी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था, वो भी सही किया। इसके अलावा क्यूप्रोमेट ने एक और क्या काम किया उसके साथ, कि वो रात को अक्सर डर जाती थी। क्यूप्रोमेट ने उसके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। साइंग थ्रोट विद द ग्रेस्पिंग। ग्रेस्प कहते हैं पकड़ लेना, इसको जोर से जकड़ लेना, थ्रोट गले को। अब एक पेशेंट आई है, वो आपके सामने बार बार उफ कर रही है और साथ अपने गले को पकड़ भी रही है। आप कहते हैं अच्छा क्या हुआ है? वो आपसे बात नहीं कर रही। डॉक्टर, वो जस्ट बात ही नहीं करती, साथ साइन कर रही है, उफ उफ कर रही है साथ, और साथ अपने गले को पकड़ भी रही है।
तो देखें ये माइंड मेथड की कितनी खूबसूरती है कि इसमें आपको प्रॉपर उसका बॉडी जेस्चर मिल गया है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी डॉक्टर ये बताएं, ये अक्सर कम इसके ऊपर माइंड मेथड के ऊपर लोग बात करते हैं कि एक पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, एक पेशेंट आपसे बात ही नहीं कर रहा, तो आप उसकी कैसे मेडिसिन निकालेंगे। अब ये देखिए ये एक गले की कंप्लेन के साथ ये पेशेंट आया और ये कोई बात नहीं कर रहा, उफ उफ कर रहा है और साथ क्या कर रहा है, गले को पकड़ रहा है। उसकी मेडिसिन स्ट्रामोनियम। देन हम मूव करते हैं जी साइंग वेकिंग ऑन। आईपीआर जी वर्जन देते हैं डॉक्टर, सुबह जब ये उठती है ना कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ इसके उफ उफ करती रहती है, उफ उफ बस यही करती रहती है और कुछ भी नहीं करती। जब भी जागती है तो यही करती है। जब आपको किसी केस में कुछ भी नहीं मिल रहा होता है तो आप आईपीआर का वर्जन लाजमी लिया करें, खासकर बच्चों के मामले में कि इसका बिहेवियर कैसा है घर में, ये क्या करती है, इसे क्या चीज पसंद है, क्या चीज को नहीं पसंद, इसकी रूटीन क्या है, इसकी नेचर क्या है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अब ये है साइंग वेकिंग ऑन, इसमें सिंगल पल्साटिला पड़ी हुई है। अब उसके पीछे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि पल्सा जो होती है ये चाहती है कि कैरेट डिजायर टू कैरेट स्लोली, कैरेट डिजायर टू कैरेट, इसको लव चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है इसको। इसके बाद हम चलते हैं जी साइंग लाउड। एक होती है हल्की सी आवाज में साइंग करना, उफ, उफ। एक होता है लाउड। लाउड कहते हैं वो चीज जो कि आम साउंड से ज्यादा होती है, आम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, जिसको आप बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं। अब ये साइंग लाउड ऊंची ऊंची आवाज में साइंग कर रही होती है। इसमें सिंगल मेडिसिन है इग्निशिया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी जेस्चर मेक शाई। शाई कहते हैं शर्मीलेपन को, और इसमें आपको मैं शेयर करता हूँ उस शाई को। जी जी है जेस्चर मेक शाई। शाई कहते हैं नर्वस को, टिमिड को। ओके, ये आप इसके इजीली देख रहे होते हैं। ये जितनी भी मूवमेंट हैं ये सारी जेस्चर मेक शाई को शो कर रही हैं, और ये अमूमन चैम्बर में इस तरह का पेशेंट बिहेव करता है। तो इसकी सिंगल मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब इस देखें इस पिक्चर को कि जिसमें लड़की जो है वो थोड़ी सी शाईपन का मुजाहरा कर रही है। यहाँ पे इस तरह के जितने भी जेस्चर्स आते हैं वो शाई, जिसमें ये टिमिड होते हैं, नर्वस होते हैं। तो इसमें सिंगल मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके बाद हम चलते हैं इमिटेशन, मिमिक्री, वॉइसेस एंड द मोशन ऑफ एनिमल्स। व्हाट इज मेंट बाय इमिटेशन? इमिटेशन, इमिटेशन कहते हैं किसी की नकल करना, नकल उतारना। एक जस्ट मिनट। जी, तो इमिटेशन क्या होती है? इमिटेशन होता है एक्ट ऑफ कॉपीइंग, किसी की नकल उतारना। इसके मुख्तलिफ सेंस आ सकते हैं, एक बड़ी रूब्रिक है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके, जिसमें ये वॉइसेस, दूसरों की आवाजें, उनकी हरकत, एनिमल्स की, उनकी ये नकल उतारते हैं। वैसे इमिटेशन इस सेंस में आता है कि जिस तरह टीवी पे का रूम देखा, टीवी पे कोई चीज देखी, तो ये क्या करते हैं, अच्छा जी मेरा भी बालों का स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मुझे मेरे भी कपड़े ऐसे होने चाहिए, अच्छा मेरे रूम की जो सेटिंग है ना, वो जो जैसे मैंने देखी है ना, ऐसी रूम की सेटिंग भी होनी चाहिए। मीन कि जब आप किसी को कॉपी कर रहे होते हैं, आप यंग बॉयज को देखते हैं, गर्ल्स को देखते हैं जो एक्टर्स को कॉपी कर रही होती हैं, ये इमिटेशन होती है। लेकिन अब ये जो रूब्रिक है, ये है इमिटेशन, मिमिक्री, वॉइसेस एंड द मोशन ऑफ एनिमल्स।
इसमें अमूमन बच्चे ऐसे करते हैं, डॉक्टर मैं आपको बिल्ली की आवाज लगा के दिखाऊं, कैसे बिल्ली आवाज निकालती है? डॉक्टर मैं आपको बताऊं डॉगी कैसे करता है? मुझे तो सारी चीजों की आवाजें निकालना आती हैं, चाहे वो आप काऊ की दे लें, गोट की ले लें, कैट की ले लें, डॉगी। डॉक्टर मैं आपको निकाल के दिखाऊं? तो ये होता है इमिटेशन मिमिक्री वॉइसेस एंड द मोशन ऑफ एनिमल्स। इसमें दो मेडिसिन पड़ी हुई हैं, डल्कामारा एंड स्ट्रामोनियम। जेस्चर मेक्स स्लो। स्लो का मतलब होता है आहिस्ता। जब भी कोई चीज आपकी नॉर्मल स्पीड से कम होती है तो वो स्लो में आती है, चाहे वो आहिस्ता चल रहा हो, चाहे वो बात आहिस्ता कर रहा हो, चाहे वो अपनी हाथों की जो मूवमेंट है वो स्लो कर रहा हो, चाहे आपको रेस्पॉन्स स्लो कर रहा हो। तो जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी उसकी बॉडी मूवमेंट है, अगर वो स्लो है, प्रॉपर तौर पे एक्टिवली वो नहीं कर रहा, तो वहां पे ये दूसरा रुब्रिक अप्लाई होती है, जेस्चर मेक स्लो। इसमें चिनियम सेल्फ है, कोनिन है, उसके बाद फास्फोरस है, प्लम्बम है और वेरेटम है। ये इसके अंदर 5 मेडिसिन इसके अंदर आ जाती हैं। ये एक जेस्चर है, जेस्चर सिटिंग क्रॉस लेग्स ऑन और स्टैंडिंग द क्रॉस फीट। सिंगल मेडिसिन और सैनिंग, ये जो लोग टांग पे टांग रख के बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि टांग पे टांग रख कर बैठना एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब खड़े होते हैं तो दोनों टांगों को उन्होंने क्रॉस किया होता है। लेकिन आपने ये नॉर्मल लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करनी, आपने ये चीजें जस्ट पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, उन लोगों पे अप्लाई करनी है जो आपके चैम्बर में एज अ पेशेंट के तौर पे आए हों। तो इसमें सिंगल मेडिसिन है आर्सेनिक। ये लास्ट 2 जेस्चर्स हैं। जेस्चर में पुल द हेयर ऑफ बाय स्टैंडर्ड। ये नॉर्मली आप बच्चों में देख लेते हैं कि छोटा बच्चा है, वो अपने साथ बैठी वाली बहन, जो साथ उसकी बहन बैठी है, अम्मी बैठी है, अबू बैठे हैं, क्या करेगा? उनके बालों को खींचना शुरू कर देगा। या आप पूछते हैं अच्छा जब इसको गुस्सा आता है, ये चिड़चिड़ा होता है, तो ये क्या करता है? कहते हैं डॉक्टर जो भी इसके पास खड़ा होता है ना, उसके बाल खींचता है। जेस्चर में पुल द हेयर ऑफ बाय स्टैंडर्ड, बेलाडोना सिंगल इसमें। इसके बाद एक और इसकी जो कमाल की नेक्स्ट रूब्रिक है वो है जेस्चर मेक पुल द हेयर ऑफ बाय स्टैंडर्ड नोज ऑफ द स्ट्रेंजर। नोज, अब देखें वहां पे बाल हेयर खींच रहा था और यहाँ पे क्या है? नोज। नोज ही खींचता है दूसरों की, जो भी इसके पास खड़ा हो। पेशेंट आईपीआर कहते हैं डॉक्टर हमें बड़ी अजीब सी इसमें एक चीज देखी है कि ये ना तो बाल खींचता है ना कुछ और करता है, ये क्या करता है? दूसरों की नोज ही खींचना शुरू कर देता है। जब इसका गुस्सा आता है, जब ये चिड़चिड़ा होता है, जब इसकी तबीयत खराब होती है, या जब जिद में होता है, तो ये ऐसे करता है। तो इसमें मेडिसिन है मर्क। तो इसलिए बॉडी जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज, इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपने नोट करनी होती है, तभी आप जाके राइट सिविलम तक पहुंचते हैं। लास्ट हमारा एक जेस्चर है, जेस्चर मेक स्टैम्प्स द फीट। स्टैम्प कहते हैं मीन के फर्श पे अपने पाँव को जोर जोर से टकटकाना। इसमें मुख्तलिफ मेडिसिन आती हैं, एकोनाइट, एनाकार्डियम, एंटमक्रोड है, टॉट है, बेलाडोना, कैनाबिस इंडिका, कैमोमिला, साइना, डल्का से वेरेटम तक। इसके अंदर मुख्तलिफ मेडिसिन पड़ी हुई है कि आपके चैम्बर में पेशेंट ऐसे कर रहा होता है, बच्चा है, बड़ा है, और वो इस तरह कर रहा होता है कि अपने पाँव को फर्श पे जोर जोर से टिकटका रहा होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, बॉडी जेस्चर का 3rd सेशन। जी, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सर ये जेस्चर में ठीक नर्वस क्वेश्चन है सर, प्लीज। यस प्लीज। आप दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि लास्ट मिनट है, आप रीज्वाइन हो जाएं, ठीक है? फिर जी सर, कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी ये एंड हो जाएगी मीटिंग, लास्ट मिनट है।
ऑल ऑफ यू। आप रिज्वाइन हो जाएं, जिसका क्वेश्चन है वो रिज्वाइन हो जाएं प्लीज।